एमपी में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। छतरपुर में मासूम की मौत के बाद शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। परिजन एम्बुलेंस के लिए भटकते रहे। देखिए, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है ये। इस शख्स के कंधे पर मासूम बच्ची का शव है। काफी मशक्कत के बाद भी अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिला तो मजबूरी में कंधे पर मासूम का शव लेकर निकल पड़े परिजन। मामला छतरपुर का है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में 4 साल की मासूम की मौत हो गई थी। परिजन शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल में घंटों एम्बुलेंस के लिए भटकते रहे, लेकिन इन्हें एम्बुलेंस नहीं मिला, जिसके बाद शव को कंधे पर रखकर ये घर जाने के लिए किसी साधन की तलाश में निकले। वाहन के लिए कहा तो कह रहे कि भाई अभी तो वाहन है नहीं है, खाली नहीं है। कैसे ले जा रहे हैं अब ताऊ को? दादी ले जाएंगे, कुछ टैक्सी ले जाएंगे, बस से चले जाएंगे। बजाग थाना इलाके की मासूम की मिट्टी में दबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए थे। यहां मासूम ने दम तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद बेरहम सिस्टम ने परिजनों को भी दर्द दिया। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर बदहाल हैं, ये घटना बयां कर रही है। यहां अपनी ड्यूटी तो दूर, अधिकारी इंसानियत का फर्ज तक नहीं निभा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण आस्था का केंद्र है और अब भक्त यहां 25 फीट की भगवान श्री राम की प्रतिमा के दर्शन कर पाएंगे। महानदी तट पर स्थापित प्रतिमा का सीएम भूपेश बघेल ने अनावरण किया। इसी के साथ ही महाआरती में भी शामिल हुए। भक्तिमय माहौल में महानदी घाट पर महाआरती। प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल भी इस आरती में शामिल हैं। ये तस्वीरें जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण की हैं। सीएम भूपेश बघेल शिवरी नारायण की महानदी तट पर भगवान श्री राम की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे, जिसके बाद सीएम महानदी घाट पहुंचे और आरती में शामिल हुए। साथ ही छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास भी महाआरती में मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि शिवरी नारायण आस्था का केंद्र है। शिवरी नारायण हमारे आस्था का प्रमुख केंद्र, और जो भी यहाँ तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी के लिए निकलते थे, ये पहला पड़ाव छत्तीसगढ़ में होता था और यहाँ से फिर आगे उड़ीसा पहुँचते थे। और यहाँ शिवरी नारायण भगवान यहाँ है ही, सबरी माता के भी मंदिर है, बहुत सारे यहाँ धार्मिक स्थल है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ निर्माण करने का जो फैसला लिया, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी लगातार पिछले साल भी हम लोग किए थे। इस साल भगवान राम के आदम का प्रतिमा महानदी के तट पर स्थापित किए हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति बन पड़ा है। महानदी के तट पर भगवान श्री राम की प्रतिमा की स्थापना पर सीएम ने खुशी जताई। हालांकि इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था। इससे इनकी सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठाया था, तो जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को नकार रहे थे, अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या इनकी सोच है। छत्तीसगढ़ के तीर्थ शिवरी नारायण के लिए ये खास मौका था। महानदी के तट पर भगवान श्री राम की प्रतिमा की स्थापना राम वनगमन पथ निर्माण की अहम कड़ी है और इस मौके पर खुद सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। रोहित शर्मा, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। भोपाल में थाने में निभाई गई महिला एसआई की गोद भराई की रस्म और इस मौके पर साथी पुलिसकर्मी बने एसआई की फैमिली। थाने को फूल गुब्बारों से सजाया भी गया। देखिए।
ये नजारा पुलिस थाने का है। महिला एसआई की गोद भराई की रस्म निभाई जा रही है। कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का भाई बना है तो एक महिला पुलिसकर्मी ने मां की भूमिका निभाई। खुशी के इस मौके पर सभी उत्साह में हैं। थाने को फूलों गुब्बारों से सजाया गया। ये तस्वीरें भोपाल के महिला थाने की हैं। यहाँ गर्भवती महिला सब इंस्पेक्टर की गोद भराई की रस्म की गई और इस दौरान थाने के स्टाफ ने बहन, सहेली, रिश्तेदारों की भूमिका निभाई। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि एसआई करिश्मा राजावत ग्वालियर की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि करिश्मा थाने में परिवार की तरह रहती हैं। थाने के स्टाफ का इनसे काफी लगाव है। ऐसे में स्टाफ ने भी फैमिली की तरह गोद भराई की रस्म निभाई और शुभकामनाएं दी। पुलिस थाने में आमतौर पर अपराध और अपराधियों की बात होती है। पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी में जुटे रहते हैं, लेकिन ये ऐसा मौका था जब पुलिसकर्मियों ने अपने साथी के लिए समय निकाला और फैमिली की तरह गोद भराई की रस्म की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात अद्भुत आर्ट की। जयपुर कलाकारों की एक फैमिली को शानदार कला के लिए 11 राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं। कलाकृतियों की कीमत 1 करोड़ रुपए तक है। आखिर कैसा है ये आर्ट, आइए देखते हैं। महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा बताने के लिए इससे बेहतर और क्या जरिया हो सकता है। अब जरा आर्ट का ये शानदार नमूना देखिए। करीब 80 किलो की चंदन की लकड़ी से बनी 3.5 फीट की महिला। ये कोई आम कलाकृति नहीं, राजस्थान के शौर्य की गाथा कहती ये हाड़ी रानी, हल्दी घाटी का युद्ध, पन्ना धाय, पद्मिनी का जौहर, सब समाया है इसमें। इस कला को देखकर एक ही शब्द सूझता है, अद्भुत। जैसे हाड़ी रानी हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, पन्ना धाय का हो गया, पद्मिनी का जौहर हो गया, तो ये चीजें मैंने उसमें दिखाई है सारी। राजस्थान की धरती ने ऐसे कई कलाकार दिए हैं जिन्होंने अपने हुनर से दुनिया में ख्याति हासिल की। उन्हीं में से एक है जयपुर के कमलेश जांगिड़। इनका परिवार 4 पीढ़ियों से नक्काशी की इस कला में कमाल कर रहा है और कमाल भी ऐसा कि इस परिवार के 11 सदस्यों को इस आर्ट के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है। कमलेश जांगिड़ ने भी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस अनोखी तलवार के लिए इन्हें भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। इस कला और इससे हासिल उपलब्धियों के बारे में कमलेश जांगिड़ क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ये चंदन की लकड़ी पे बारीक नक्काशी की कला है। हाँ, जिसमें ये मैं बचपन से काम करता आ रहा हूँ। इसमें 6 साल का था जब से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को 9 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला था, 10वीं साल मेरे को स्टेट मिला, 21 साल की एज में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला इसी कला की बदौलत। और मैंने ये मेरे बुजुर्गों से सीखी है, मेरे पुरखों से सीखी है। 4थी पीढ़ी है इस कला में मेरे को, और 5वीं पीढ़ी यानी मेरी बेटी है, वो भी इस कला को सीख रही है। आपके परिवार में, आपके पुरखों में कितने लोगों को प्रेसिडेंट अवार्ड मिले? 11 प्रेसिडेंट अवार्ड मिले हैं। हाँ जी, मैं 11वां हूँ। एक परिवार को 11 राष्ट्रपति पुरस्कार। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कला और कलाकार कितने खास हैं। ये बारीक नक्काशी देखिए, इसे तराशने में सालों लगते हैं। लकड़ी की जिस तलवार के लिए कमलेश जांगिड़ को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, उसे बनाने में इन्हें 9 साल लगे हैं। और राजस्थान की शौर्य गाथा बता रही महिला की मूर्ति बनाने में 7 साल लगे हैं। ये तलवार पूरी चंदन की लकड़ी की बनी हुई है। इसमें खास बात यह है कि इसके अंदर एक खिड़कियां खुलती है और इसमें महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी को दर्शाया गया है। इसको बनाने में कितना समय लगा आपको? इसको बनाने में मेरे को 9 साल लगा है। कब बनाना शुरू करा था आपने? मैंने 2001 में बनाना चालू किया था। 2010 के अंदर मेरा नॉमिनेशन हो गया था और 2014 के अंदर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला। इसी के लिए एक और आपके पास आकर्षक चीज है, वो क्या है? वो चंदन की महिला मैंने बनाई है। वो 3.5 फीट की है। उसमें 7 साल लगे थे मुझे बनाने में, एक चीज़ बनाने में। उसकी चुनरी पूरी हवा से हिलती है। उसमें 11 खिड़कियां खुलती है, जिसमें मैंने राजस्थान के जितने भी वीर वीरांगनाएं हैं उनकी गाथाएं बनाई है। जैसे हाड़ी रानी हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया,
पन्ना धाय का हो गया, पद्मिनी का जोहर हो गया, तो ये चीज़ें मैंने उसमें दिखाई है सारी। कीमत क्या है, उसको बनाने में कितना समय लगा? उसको बनाने में 7 साल लगे हैं। उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए रखी है। ये कला यूं तो अनमोल है, लेकिन कमलेश जांगिड़ ने रोजी रोटी के लिए इसकी कीमत रखी है। इतनी कीमत कि किसी आम आदमी के लिए इसे अपने घर के ड्राइंग रूम में सजाना सपना है। लकड़ी से बनी इस तलवार की कीमत 25 लाख रुपए है, जबकि महिला की इस मूर्ति की कीमत है 1 करोड़ रुपए। की बात करें सर वैसे तो इसकी कोई कीमत नहीं होती, और लेकिन जब तक कमाएंगे नहीं जब तक खाएंगे क्या, तो इसकी मैंने 25 लाख रुपए लगाई है। उसको बनाने में 7 साल लगे हैं। उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए रखी है। कमलेश जांगिड़ अब एक 5 फीट की महिला की मूर्ति बनाने की तैयारी में है, जिसमें इन्हें 11 साल लगेंगे। कमलेश जांगिड़ कहते हैं कि ये एक अजूबा होगा। ये कलाकृति भी राजस्थान की शौर्य गाथा बताएगी। अद्भुत है ये आर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी कल केदारनाथ धाम की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान पूजा पाठ के साथ पीएम श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात भी देंगे। पीएम के दौरे को लेकर कैसा आखिर उत्साह है, देखिए। पीएम मोदी एक बार फिर केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे और इसी दिन पीएम केदारनाथ रोपवे, हेमकुंड रोपवे के साथ ही माणा तक डबल लेन सड़क का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु भी बहुत खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम में आगमन प्रस्तावित है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जो केदारनाथ धाम में दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद जो उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से जो यहाँ पे विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें मंदाकिनी आस्था पथ, सरस्वती आस्था पथ आदि जगह जो कार्य चल रहे हैं उस पर वो निरीक्षण करेंगे। और साथ ही यहाँ पे जो हमारे कई जो श्रमिक काम कर रहे हैं आदि उनसे भी संवाद प्रस्तावित है। तो उसी के लिए हमारी सभी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं और यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों में, यहाँ पे सभी लोगों में बहुत उत्साह है, जिसके वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक है। पीएम मोदी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही केदारनाथ पुनर्निर्माण में लगे श्रमिकों से भी बात करेंगे। केदारनाथ के बाद पीएम बद्रीनाथ रवाना होंगे। यहाँ भी पहले दर्शन और पूजन का कार्यक्रम है, जिसके बाद पीएम माणा गांव के समारोह में भाग लेने पहुंचेंगे। पीएम माणा में ही हेमकुंड साहिब रोपवे और माणा तक डबल लेन सड़क का शिलान्यास करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री का सैनिकों के साथ ही दिवाली मनाने का कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, जो सीमा सड़क संगठन के अथक प्रयासों से सच हुआ। हिस्ट्री टीवी 18 मॉडर्न इंजीनियरिंग की इस नायाब मिसाल से जुड़ी हर जानकारी लेकर आ रहा है मॉडर्न मार्वल अटल टनल में, और इसका प्रीमियर गुरुवार 20 अक्टूबर को रात 9 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर हो रहा है। पेश है इस डॉक्यूमेंट्री की एक झलक। भारत के पश्चिमी हिमालय में है पीर पंजाल, दूरस्थ, बेरहम। ये सुदूर इलाका है जहां सर्दियों में पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के मुश्किल हालात इंसान की सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेते हैं, मगर इन दुर्गम पहाड़ों के बीच इंसान के असीम जोश और एक्सट्रीम इंजीनियरिंग की जीत हुई। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक मिशन पर थी। उसका मकसद था समंदर तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बनाना। हमारा मूल मंत्र ही है श्रमेण सर्वम साध्यम। कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। उस कड़ी मेहनत और काम पूरा करने की अपनी जिद की बदौलत ही हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाब हो पाए।
और इस सुरंग के द्वारा हमारी सेना जल्द से जल्द दुर्गम इलाकों तक पहुंच सकती है और इसके साथ साथ सेनाओं का मनोबल बनाए रखने में यह सुरंग एक आधुनिक राम सेतु की तरह अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। ये एक बहुत ही खतरनाक बीहड़ में बनाई जा रही है और इतनी ऊंचाई पर उसे बनाने के बारे में तो कई और देश सोच भी नहीं सकते। BRO प्रोजेक्ट टीम बिना रुके आगे बढ़ती रही, मगर उसके बाद हालात बदलने वाले थे। जब दक्षिणी छोर से करीब 1.8 किलोमीटर की टनलिंग हो गई, तब छत से भारी मात्रा में पानी गिरने लगा। हमें चुनौतियों का सामना करना पसंद है, जिसे हम छोड़कर भाग नहीं सकते। किसी समस्या को छोड़कर जा नहीं सकते। सामना करना ही समाधान है। ये कहानी है इंसान, मशीन और पहाड़ की। किस तरह से टेक्नोलॉजी और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत बना एक मॉडर्न मार्वल। ये है बेहद ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और चलते चलते आपको दिखाते हैं गांधीनगर डिफेंस एक्सपो का शानदार नजारा। Allah